नमस्कार स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुबहांस क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए आपकी डिमांड पर बनाया गया हुआ एप्लीकेशन। परीक्षा के समय बिजली कटौती न करने के लिए जिलाधिकारी को पत्र कैसे लिखें। यह एप्लीकेशन बोर्ड परीक्षा में भी पूछा गया है, तो इस एप्लीकेशन को अच्छे से पढ़िएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। परीक्षा के समय बिजली कटौती न करने के लिए जिलाधिकारी को पत्र कैसे लिखेंगे। गांव की बड़ी समस्या होती है गांव के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि गांव में बिजली बहुत कम आती है और जब बिजली की ज़्यादा आवश्यकता होती है तो ऐसा लगता है कि और भी कम देने लगे हैं। और बोर्ड परीक्षा आपकी नज़दीक आ रही है और आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही, तो बिजली कटौती के संबंध में जिलाधिकारी को पत्र कैसे लिखेंगे। तो स्टार्ट करेंगे। सेवा में कोमा लगाएंगे, नीचे लिखेंगे जिलाधिकारी महोदय जी। जिलाधिकारी महोदय जी अपने ज़िले का नाम डाल दीजिएगा और इसके बाद अपने प्रदेश का नाम डाल दीजिएगा। तो हमने अपने ज़िले का नाम कानपुर और प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश डाला है। इसके बाद विषय है हमारा बिजली की अनियमित आपूर्ति के संबंध में। बिजली की अनियमित आपूर्ति के संबंध में, बिजली का समय से न आने के संबंध में। मान्यवर लगाएं, लिखेंगे। इसके बाद नीचे से कॉमा लगाएंगे। अगली लाइन से लिखेंगे हम अपने गांव, कस्बे या मोहल्ले का नाम डालना है आपको। गांव के निवासी हैं, आपका ध्यान बिजली समस्या की ओर आकर्षित कराना चाहते हैं। तो लिखना है हमें हम श्यामपुरा गांव के निवासी हैं, आपका ध्यान बिजली समस्या की ओर आकर्षित कराना चाहते हैं। तो आपको हम गांव की जगह अपने गांव का नाम डालना है या अपने कस्बे का, अपने मोहल्ले का। फिर इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे महोदय जी, हमारे गांव में बिजली कटौती बहुत हो रही है। क्या लिखेंगे? महोदय जी, हमारे गांव में बिजली कटौती बहुत हो रही है। बिजली आने जाने का कोई समय निश्चित नहीं है। गांव में अक्सर होता है कि बिजली के आने जाने का कोई टाइम निश्चित नहीं होता। शहरों में तो ये होता है कि 24 घंटे में 22 घंटे लाइट तो आनी आनी है, लेकिन गांव में ऐसा होता है कि 24 घंटे में 10 घंटे भी लाइट आ जाए तो बहुत लाइट आती है, कहते हैं ऐसा। महोदय जी, हमारे गांव में बिजली कटौती बहुत हो रही है। बिजली आने जाने का कोई समय निश्चित नहीं है। हमारी बोर्ड परीक्षा बहुत नज़दीक है। हमारी बोर्ड परीक्षा बहुत नज़दीक है। क्या डालना है? हमारी बोर्ड परीक्षा बहुत नज़दीक है। बिजली सही से ना आने की वजह से हमारी पढ़ाई बहुत प्रभावित हो रही है। बिजली सही से न आने की वजह से हमारी पढ़ाई बहुत प्रभावित हो रही है। इसके बाद आगे लिखेंगे हमारे गांव के गांव की जगह आप कस्बा, मोहल्ला जो भी हो वो डालना है। इसके बाद 40-50 विद्यार्थी इस वर्ष बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो आपके मोहल्ले में कितने विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनका उनका संख्या लिख देनी है आपको। 2, 4, 6, 8, 10 जितने भी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनकी संख्या लिख देना है। इस वर्ष बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। बिजली के अनियमित आपूर्ति से हम सभी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। बिजली के अनियमित आपूर्ति से हम सभी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं।
बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए हमने बिजली विभाग को सूचित किया था। बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए हमने बिजली विभाग को सूचित किया था। 1 महीना बीत गया है। आपने बिजली विभाग को कितने टाइम पहले बताया था? 1 हफ्ते, 2 हफ्ते या 4 हफ्ते? जितने हफ्ते या 1 महीने, 2 महीने पहले आपने बताया था उस डेट को डाल देना। 1 महीना बीत गया है, जितना समय बीत गया, फिर भी बिजली आपूर्ति सही नहीं हुई। फिर भी बिजली आपूर्ति सही नहीं हुई है। अतः आपसे निवेदन है अतः आपसे निवेदन है कि आप हमारी समस्या को गंभीरता से लेकर समस्या का समाधान करने की अतः आपसे निवेदन है कि आप हमारी समस्या को गंभीरता से लेकर समस्या का समाधान करने की कृपा करें तो महान दया होगी। इसके बाद नीचे से लिख देना है आपको धन्यवाद। डेट डाल देनी है, जिस डेट को आप पत्र लिख रहे हो वो डेट, और यहाँ पर आपको लिख देना है भवदीय लिख देना है। फिर इसके बाद लिख देना नीचे से समस्त विद्यार्थी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आप किसी प्रकार का प्रार्थना पत्र, शिकायत पत्र या निबंध लिखवाना चाहते हो तो आप हमारे चैनल पर कमेंट करके बताइएगा। हम आपको आपके सब्जेक्ट पर एप्लीकेशन, शिकायत पत्र और निबंध लिखकर बताएंगे। यदि आप कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी हैं तो आप किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई समस्या हो रही हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम आपकी समस्या को समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।